नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज मनोविज्ञान के एक प्रसिद्ध विचारक थार्नडाइक महोदय, इनके बारे में पढ़ेंगे। थार्नडाइक के जो प्रमुख सिद्धांत हैं कौन कौन से हैं वो सारे एक ही साथ एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। थार्नडाइक का प्रयोग, तो ये वैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के थे, मनोवैज्ञानिक कारक थे, ये अमेरिका के थे। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। और क्या किया था वो देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बना रखा है। बिल्ली को कुछ समय भूखा रखना, बिल्ली है उसको एक जगह किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और भूखा रखा जाता है। पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उस पिंजरे में कोई एक लीवर का बटन होता है कॉर्नर पर, वो वाला वो पिंजरा रहता है। बाहर मछली का एक टुकड़ा बिल्ली को आकृष्ट करने के लिए वो रख दिया जाता है। पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बिल्ली के अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास रहते हैं। बिल्ली अंदर भूख से छिटपटा रही होती है और इस मांस के टुकड़े को या मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए कई सारे प्रयास जो है वो करती रहती है और प्रयत्न करती है, पर इस तक वो अभी नहीं पहुंच पाई है, प्रयास में ही लगी हुई है। तो पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बिल्ली के अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास करना, उसके बाद में अनायास अंदर से लीवर का बटन का दब जाना, पिंजरे का खुल जाना और बिल्ली का बाहर निकल करके अपने उस मांस के टुकड़े को कह दें या मछली के टुकड़े को कह दें, उसको खा करके भूख को शांत करना। ऐसा बार बार यही प्रयोग किया तथा अनेक बार बिल्ली को कम समय लग रहा था। थार्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर जो प्रयोग किया दोबारा उस बिल्ली को उसी पिंजरे में बंद कर दिया। अब बिल्ली को लीवर का बटन दबाने में पहले की अपेक्षा कम समय लगा। तीसरी बार फिर प्रयोग किया गया तो बिल्ली को और भी कम समय लगा। ऐसा प्रयोग करते 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 एक बार स्थिति ये बन जाती है कि बिल्ली को बंद किया जाता है, बाहर मांस का टुकड़ा रखा जाता है और बिल्ली केवल लीवर के बटन को दबाती है और तुरंत बाहर आकर के अपनी भूख को शांत कर लेती है। ऐसा प्रयोग थार्नडाइक महोदय ने किया। अब बात करते हैं थार्नडाइक महोदय ने जो प्रयास किया, थार्नडाइक महोदय ने जो सिद्धांत दिया वो कौन कौन से सिद्धांत थे, वो एक ही जगह पर हम उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो वो सारे सिद्धांत यहाँ मैं ले आया हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपको ये पसंद आएंगे। थार्नडाइक महोदय के सिद्धांत देखिएगा, मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं उनके जनक, ये हमारा बिंदु रहेगा, जिनमें कई सारे जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं उन सबको लेंगे, मनोविज्ञान के प्रसिद्ध मनोविज्ञानकर्ताओं को लेंगे। उनमें सबसे पहले आज हमारे रहेंगे थार्नडाइक। तो देखते हैं इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत दिया, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। इसके बाद में उन्होंने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया। शिक्षा मनोविज्ञान के ये जनक माने जाते हैं, ये पहले भी आ गया है। SR थ्योरी किसने दी, तो SR थ्योरी के जन्मदाता भी थार्नडाइक महोदय हैं। इसके बाद में अगला देखते हैं, अधिगम का बंद सिद्धांत जो दिया वो भी थार्नडाइक महोदय ने दिया। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थार्नडाइक महोदय ने दिया। बहुखंड बुद्धि सिद्धांत है, ये भी थार्नडाइक महोदय ने दिया। इसके बाद में संबंधवाद का सिद्धांत है, ये भी थार्नडाइक महोदय ने दिया। प्रशिक्षण, अंतरण एवं सर्वसम अवयव मत या सिद्धांत, ये भी थार्नडाइक महोदय ने ही दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थार्नडाइक महोदय ने ही दिया था। आगे हम चर्चा करते हैं कि व्यवहारवाद के पिता के रूप में भी थार्नडाइक महोदय को ही जाना जाता है और उन्होंने एक सिद्धांत और दिया, वो था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत एक साथ आपको एक ही वीडियो में दिए ताकि कहीं दिक्कत नहीं हो, बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़े। तो यहाँ से आप सारे एक साथ लिख सकते हैं, देख सकते हैं और आपको रीट की परीक्षा में ये अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला वीडियो है। और थार्नडाइक महोदय के कई सारे प्रश्न हमें हर एक कंपटीशन की परीक्षा में हमें मिल जाते हैं। आगे एक और इनकी सबसे बड़ी बात थी, जो प्रयोग उन्होंने किया था उस प्रयोग पर ये सबसे बड़ा तथ्य निकल करके आया और वो क्या था, थार्नडाइक महोदय ने करके सीखने पर बल दिया। इसके बाद में थार्नडाइक महोदय के कौन कौन से नियम हैं उनको जानेंगे और वो रहेंगे हमारे ये थार्नडाइक महोदय के प्रमुख नियम कौन कौन से थे। तो इन्होंने
3 तो प्रमुख नियम दिए थे और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं गौण नियम की। तो गौण नियम उनके कितने थे? वो थे 5। तो गौण नियम थे उनके 5। ये 5 गौण नियम है, सारे एक साथ ही हम ले लेते हैं। तो चर्चा करते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय के प्रमुख नियमों की चर्चा जब हम करेंगे तो हमारा पहला नियम है कि तत्परता का नियम उन्होंने दिया, प्रमुख नियम में आता है। दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा परिणाम एवं प्रभाव का नियम। ये 3 नियम उनके प्रमुख नियमों में आते हैं। एक बार फिर देखेंगे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और परिणाम व प्रभाव का नियम। इसके बाद में चर्चा करते हैं उनके 5 गौण नियमों के बारे में। तो ये थे बहुप्रतिक्रिया सिद्धांत, उनका गौण नियम में आता है। मानसिक विन्यास का नियम और उसके बाद में साहचर्य परिवर्तन का नियम और इसके बाद में आत्मीकरण का नियम और मानसिक विन्यास का नियम। ये 5 उनके गौण नियम थे और 3 इनके मुख्य नियम थे। और ये सारे रीट की एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, सी टेट के लिए महत्वपूर्ण है और एच टेट और हम यूँ कह दें कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें इस नियम से संबंधित जरूर हमें 1-2 प्रश्न मिल जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल पर लगातार बने रहिए। उम्मीद करते हैं आपने अब तक पूरा सहयोग चैनल का किया है, आगे भी आप करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।